क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में पड़ी यह एक साधारण सी चीज आपकी सेहत, सुंदरता और यहां तक कि आपकी जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्याज की। वो प्याज जिसे आप रोज काटते वक्त आंसू बहाते हैं, वो प्याज जिसके बिना आपका खाना अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्याज आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की ताकत दे सकता है? ये आपके बालों को झड़ने से रोक सकता है, आपकी स्किन को चमका सकता है और आपके दिल को हेल्दी रख सकता है। अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको प्याज के ऐसे गजब के फायदे बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या आपको पता है कि प्याज का रस पीने से डायबिटीज कंट्रोल होती है? या फिर प्याज के छिलके फेंकने की बजाय उन्हें उबालकर पीने से दिल की बीमारियां दूर हो सकती हैं? और तो और, अगर आप रात को सोने से पहले प्याज का एक टुकड़ा अपने तकिए के नीचे रखें तो क्या होगा? यकीन नहीं हो रहा न? मगर ये सच है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्याज के हैरान कर देने वाले फायदे, इसके आयुर्वेदिक उपाय और कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो शायद ही किसी को पता हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको प्याज का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो फिर देर किस बात की? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं, हाँ, मुझे प्याज के फायदे जानने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, इस सिंपल से कच्चे प्याज में, जिसे आप डेली अपने सलाद में लेने से मना कर देते हैं, आपकी सेहत के लिए कितने सारे फायदे छुपे हुए हैं? जी हाँ, प्याज में कई ऐसे हैरान करने वाले गुण होते हैं जो कि आयुर्वेद भी मानता है और लेटेस्ट साइंस भी। देखिए, कच्चा प्याज एक बेसिक सी चीज है जो कि हर एक घर में मिल जाती है, लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एंशिएंट आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन दोनों ही के अंदर इसे एक पावरफुल औषधि की तरह यूज किया जाता है, एक दवा की तरह यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि मेडिसिन, वो भी प्याज, भला ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में इसे गरीबों का एलेक्सर कहा गया है, मतलब सस्ता, एक्सेसिबल और बेनिफिट्स के मामले में टॉप क्लास। तो आखिर क्या है यह बेनिफिट्स? साइंस और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? इसे किस तरह से हमें खाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज ये सब कुछ हम क्लियर करेंगे, लेकिन एक एक करके पूरी डिटेल के साथ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आयुर्वेद की भाषा में प्याज को वात बैलेंसिंग फूड माना गया है, मतलब यह बॉडी में जॉइंट पेन्स, वीकनेस और स्ट्रेस को कम करता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो यह आपकी एनर्जी और स्ट्रेंथ को नेचुरली बूस्ट करता है। इनफैक्ट आयुर्वेद में प्याज को वाजीगर कहा गया है। वाजीगर का मतलब है कि यह सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार नियमित प्याज का सेवन करने से शारीरिक शक्ति, आपकी भूख और पाचन शक्ति बढ़ने लगती है और पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट भी इससे बढ़ने में मदद मिलती है। आयुर्वेदिक नजरिए से प्याज एक मल्टीपर्पस औषधि की तरह काम आती है। मसलन, अगर किसी को कान में दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए ताजे प्याज के रस की 2 से 3 बूंदे कान में डालने से कान के दर्द में आराम मिलता है। खांसी और सांस की तकलीफ में प्याज के पतले पतले स्लाइसेस को घी में हल्की आंच पर तलकर इसको खाने से बलगम वाली खांसी, अस्थमा और सर्दी से आवाज जो बैठ जाती है, इस तरह की समस्याओं में राहत मिल सकती है। और नाक से खून अगर किसी इंसान को बह रहा है तो उसको रोकने के लिए भी प्याज का ताजा रस नाक में 2-2 बूंदे टपकाने से काफी ज्यादा आराम मिल सकता है। यह एक तरह का घरेलू इलाज है। इसके अलावा प्याज को रक्त शोधक यानी ब्लड डिटॉक्सिफायर और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। मॉडर्न साइंस की तरफ देखें तो यह बताती है कि प्याज में एक स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्वर्सेटिन नाम का, जो कि आपके शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। आइए डिटेल में एक एक करके हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से प्याज खाने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। कच्चा प्याज खाने का पहला फायदा है, आपके दिल की सेहत के लिए प्याज में पाए जाने वाले क्वर्सेटिन ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन घटाते हैं, जिससे कि ओवरऑल दिल की सेहत के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट यह भी सजेस्ट करते हैं कि प्याज के तत्व कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी उम्र के साथ आर्टरीज में होने वाली सख्ती और प्लैक बिल्डअप को भी कम कर सकते हैं। हालांकि इंसानों पर इसके असर को अभी पूरी तरह से समझने के लिए और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, लेकिन प्राइमरी एविडेंस से यही सिग्नल देते हैं कि
प्याज अपने एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर कंपाउंड्स के जरिए हमारे हार्ट के लिए अच्छे इफेक्ट्स दे सकता है। दूसरा बड़ा फायदा जो प्याज का सेवन करने से हो सकता है वो है कैंसर की रोकथाम के लिए। जी हाँ, प्याज में मौजूद कुछ फ्लेवोनॉइड्स कैंसर रोधक होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में आपकी हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट एक स्टडी में तो यह भी देखा गया कि प्याज के एक्सट्रैक्ट ने कोलोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स को मारने और उनके बढ़ने की स्पीड को रोकने में भी बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिखाए। साइंटिस्ट का मानना है कि प्याज में क्वेसिटिन और एंथोकाइनिन जो कि प्याज को गहरा लाल रंग देता है, इसके होने के कारण उसके अंदर कैंसर से लड़ने की शक्ति काफी ज्यादा होती है। प्याज का सेवन डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। प्याज में पाए जाने वाला सल्फर कंपाउंड और क्वेसिटिन आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में और आपके लिवर में शुगर मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद कर सकता है। कच्चे प्याज खाने का चौथा फायदा होता है आपके पाचन तंत्र और आपके गट हेल्थ के लिए। प्याज दोस्तों, आप जानते हैं यह फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और इसमें खास तौर से प्रीबायोटिक फाइबर पाया जाता है। प्रीबायोटिक्स ऐसे फाइबर होते हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया द्वारा खाए जाते हैं और उनके लिए एक तरह से फूड का काम करते हैं। प्याज में इनोलिन और फ्रक्टोओलिगोसैकेराइड्स नाम के प्रीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी आंतों में पाए जाने वाले बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन गुड बैक्टीरिया द्वारा इस फाइबर को तोड़कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाए जाते हैं जो कि आंतों की दीवारों को मजबूत करने, इन्फ्लेमेशन को घटाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी अगर मोटा मोटा कहें तो कच्चा प्याज खाने से पेट की सेहत बेहतर होती है और हमारी इम्यूनिटी भी इसकी वजह से मजबूत हो सकती है। आयुर्वेद में भी प्याज को माइल्ड लगेटिव माना गया है जो कि कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है। साइंटिफिक नजरिए से प्याज का एक और दिलचस्प बेनिफिट होता है बोन हेल्थ इंप्रूव करना। प्याज के एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स ऑस्टियोपोसिस यानी हड्डियों की जो कमजोरी उम्र के साथ आ जाती है उससे प्रोटेक्शन भी देता है। हाल ही में दोस्तों यानी 2024 में ही एक स्टडी में पाया गया कि प्याज में मिलने वाले फ्लेवोनॉइड्स ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों की हड्डियों की जो बोन डेंसिटी होती है उसको सुधारने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप भी रेगुलर तौर पर कच्चे प्याज का सेवन करते रहेंगे तो आपकी हड्डियों की कमजोरी जो है वह कम हो सकती है और उम्र बढ़ने के साथ जो कमजोरी आने लगती है बॉडी में उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। कच्चे प्याज में दोस्तों कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। दरअसल प्याज के तीखे स्वाद और आंसू निकालने वाली महक के पीछे उसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स का हाथ होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने में और उनकी बढ़ोतरी को रोकने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक 2022 की रिव्यू स्टडी के मुताबिक प्याज के क्वेसिटिन एच पाइलोराई नामक एक बैक्टीरिया के बढ़ने को रोक सकता है। यह एच पाइलोराई बेसिकली वही बैक्टीरिया है जो कि पेट के अल्सर और कुछ तरह के पेट के कैंसर्स को पैदा करता है। यानी कच्चा प्याज खाने से पेट के इन्फेक्शन से कुछ हद तक हमें बचाव मिल सकता है। खास तौर से अगर आपको एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है, उस केस में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, पेट के साथ साथ जनरल इन्फेक्शन से लड़ने में भी यह आपकी हेल्प कर सकता है और यही कारण है कि ट्रेडिशनल घरेलू नुस्खों में प्याज को सर्दी, जुकाम और फ्लू के सीजन में इन्फेक्शन से बचाव के लिए भी यूज किया जाता है। कच्चा प्याज खाने के कई तरीके होते हैं दोस्तों। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपनी डाइट में कच्चे प्याज को बिना उसके पोषक तत्वों को नष्ट किए आराम से शामिल कर पाएंगे और इनफैक्ट एंजॉय भी कर पाएंगे। तो पहला है सैलेड या फिर कचुम्बर की तरह इसको इस्तेमाल करना। आप कच्चे प्याज को बारीक काटकर इसको टमाटर, खीरा और मूली के साथ कचुम्बर सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। इस तरह से कच्चा प्याज सीधे आराम से खाया जा सकता है और यह आपकी भूख को कंट्रोल करने के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे आपको देता है। जिन जिन भी बेनिफिट्स इनफैक्ट आज हमने बात करी है वह सारे इस तरह से खाने से आपको मिल सकते हैं। दूसरा है चटनी और रायता बनाकर लेना। प्याज से लहसुन प्याज की चटनी और हरे धनिए की चटनी बनाकर खाई जाती है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है। और अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो आप चाहें तो प्याज का रायता भी बनाकर खा सकते हैं। दही में बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, नमक, मिर्च मिलाकर आप इसका रायता आराम से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यह आपको टेस्टी भी लगेगा और आपके पेट के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा है बहुत पॉपुलर तरीका सिरके वाला प्याज खाना। दोस्तों, कच्चे प्याज को सिरके यानी विनेगर के अंदर नमक और थोड़े से मसालों के साथ डालकर इसका एक तरह का अचार सा तैयार किया जाता है जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ ढाबे में, रेस्टोरेंट्स में सिरके वाली प्याज के नाम से मशहूर है।
इस तरह का जो प्याज होता है कच्चा भी रहता है और उसका जो तीखापन है वो भी कम हो जाता है और इसीलिए इसको खाना बड़ा आसान है, टेस्टी भी लगता है, खाने का भी टेस्ट बढ़ाता है और आपके पेट को और आपकी सेहत को फायदा भी देता है। और लास्टली आप कच्चे प्याज को सिंपली अपनी सब्जी के साथ काट कर भी खा सकते हैं। यह एक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे कि प्याज की ठंडक और इसकी जो डाइजेशन फ्रेंडली प्रॉपर्टीज होती हैं इनका पूरा फायदा आपको मिलता है। खास तौर से गर्मी के मौसम में इस तरह से प्याज खाने से गर्मी और लू का असर भी कम हो जाता है। तो आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आप चाहें तो इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कच्चा प्याज खाने के बाद अक्सर मुंह से तेज स्मेल आने लग जाती है। इसको कम करने के लिए आप चाहे तो प्याज को काटने के बाद अच्छी तरह से पानी से धो सकते हैं या थोड़ी देर के लिए इसको आप ठंडे पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से इसके कुछ सल्फर कंपाउंड्स निकल जाते हैं और टेस्ट थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। याद रखिए, प्याज काटकर तुरंत खाना आपके लिए बेस्ट होता है क्योंकि देर तक कटा हुआ प्याज खुला हुआ रखने से उसका ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है और इसके फायदे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दोस्तों, हर चीज सबके लिए परफेक्ट हो यह जरूरी नहीं होता है। कच्चे प्याज के साथ भी यह रूल अप्लाई होता है। तो अगर आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है तो कच्चा प्याज आप कम खाएं या फिर ना खाएं। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो ऐसे में ज्यादा कच्चा प्याज खाने को अवॉइड करें आप, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड पतला हो सकता है और आपको ब्लीडिंग इश्यूज हो सकते हैं। और अगर प्याज खाने के बाद ऑफिस में बैठना हो या कोई मीटिंग आपको ज्वाइन करनी हो तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी इसके बाद जरूर खाएं या थोड़ी सी सौंफ खा लें या एक इलायची लेकर वो चबा लें ताकि आपके मुंह की स्मेल जो है वो दूसरों को परेशान ना कर पाए। तो दोस्तों, कच्चा प्याज सिर्फ गार्निश या सैलेड नहीं है बल्कि एक नेचुरल दवाई है जो कि डेली बेसिस पर आपको कई तरह से प्रोटेक्ट करती है। अब डिसीजन आपका है, क्या आप इसे इग्नोर करना चाहेंगे, नहीं खाना चाहेंगे, या आज से ही अपनी डाइट में इसको आप लेना शुरू करेंगे। याद रखिए, छोटे छोटे फूड चॉइसेस ही बड़े हेल्थ बेनिफिट्स को जन्म देते हैं और इस बार यह छोटा सा जो चॉइस है ये है प्याज के रूप में। कमेंट में बताइए आप कच्चा प्याज कैसे खाना पसंद करेंगे, सैलेड में या चटनी में। और हाँ, कच्चा प्याज जो है इसको अंडर एस्टिमेट आज से बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्याज सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि एक संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और इसके फायदों का लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।